आज हम लोग जानने वाले हैं ल्यूकोपोएसिस, जिसमें क्या बोल रहा है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है उसे ल्यूकोपोएसिस कहते हैं। ल्यूकोपोएसिस की यह प्रक्रिया जो होती है ना, जो ल्यूकोपोएसिस बनने का क्रम है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, 3 स्टेज में पूर्ण होती है। ठीक है, ल्यूकोस का मतलब वाइट और पोएसिस का मतलब फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। तो क्या हो गया, ल्यूकोपोएसिस मतलब सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण होने की प्रक्रिया कितने स्टेज में कंप्लीट होती है, बोल रही है 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वो 3 स्टेज हैं, माइलोइड सीरीज, सेकेंड है लिम्फोसाइटिक सीरीज एंड थर्ड है मोनोसाइटिक सीरीज। तो इसमें से एक एक कर करके हम लोग डिटेल से सारे स्टेज के बारे में जानेंगे। तो इसमें पहले नंबर में हम लोग जानेंगे माइलोइड सीरीज के बारे में। ठीक है, तो क्या है माइलोइड सीरीज? इस सीरीज को माइलोपोएसिस भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेन्युलोसाइट टाइप के WBC का फॉर्मेशन होता है। मतलब ग्रेन्युलोसाइट टाइप के का मतलब क्या हुआ, ग्रेन्यूल्स ऐसे कोशिकाएं या ऐसे WBC सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मतलब कण के जैसे स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। ठीक है, तो वो ग्रेन्युलोसाइट टाइप के WBC होते हैं। तो ये जो माइलोपोएसिस सीरीज है, इस सीरीज के अंतर्गत जिन WBC सेल्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो वाले सारे WBC इस सीरीज के अंतर्गत बनते हैं। तो कौन कौन से ऐसे WBC है जिनको ग्रेन्युलोसाइट बोला जाता है, हमने पिछली जो वीडियोस है उसमें स्टडी कर चुके हैं। कौन कौन से ग्रेन्युलोसाइट टाइप के WBC हैं? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ये तीनों ऐसे WBC सेल्स हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं। ठीक है, कणिकाणु कण के समान की संरचनाएं उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये तीनों कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, इन तीनों का प्रोडक्शन किस सीरीज के अंतर्गत होता है? माइलोइड सीरीज के अंतर्गत होता है। ठीक है, और इन सभी सेल्स के स्टेम सेल्स क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं? माइलोब्लास्ट। ठीक है, इनके स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स माइलोब्लास्ट। ठीक है, अब आते हैं अगले नेक्स्ट जो आने वाला है पेज, उस पेज पे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग माइलोइड सीरीज में जितने स्टेज हैं उन सब के बारे में डिटेल से एक एक कर करके। ठीक है, तो क्या है, माइलोइड सीरीज में टोटल 5 स्टेज होते हैं। तो उसमें पहला स्टेज का क्या नाम है? माइलोब्लास्ट। क्यों माइलोब्लास्ट है? क्योंकि इसके स्टेम सेल माइलोब्लास्ट होते हैं। किसके? माइलोइड सीरीज में जो ग्रेन्युलो टाइप के WBC का फॉर्मेशन होता है उन सभी ग्रेन्युलोसाइट वाले WBC का जो स्टेम सेल है वो माइलोब्लास्ट है। ठीक है, तो ये माइलोब्लास्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, इसका साइज लगभग 15 से 20 माइक्रोन का होता है और इसका केंद्रक गोलाकार तथा बड़े आकार का होता है। ठीक है, मतलब जो साइज होगा माइलोब्लास्ट का वो 15 से 20 माइक्रोन के बीच का होगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस है इसके केंद्रक वो स्फेरिकल एंड लार्ज साइज के होते हैं, बोल रहे हैं, मतलब गोलाकार और बड़े आकार का होता है। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य के 90% भाग को कवर करके रखता है। इसका मतलब हो गया कि जो हमारे सारे सेल्स में क्या पाए जाते हैं? सेमी लिक्विड फॉर्म मतलब जेली के समान के द्रव मटेरियल, फ्लूइड मटेरियल। ठीक है, द्रव पदार्थ पाया जाता है सेल्स में, तो वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। आप सभी जान रहे हैं। तो वो जो साइटोप्लाज्म का एरिया है जो हर सेल्स का होता है उसका जो 90% एरिया को कवर करके रखता है, मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सेल के इंटरनल पार्ट्स के सारे 90% एरिया को कवर करके रखता है उसका न्यूक्लियस। तो समझो उसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। नॉर्मली हम लोग कोई भी सेल का स्ट्रक्चर या फिर डायग्राम देखते हैं तो न्यूक्लियस काफ़ी कम एरिया को कवर करके रखता है, लगभग 20 to 30% एरिया को। लेकिन यहाँ पे देखिए माइलोब्लास्ट सेल में क्या है, जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी एरिया को, सेल के लगभग 90% एरिया को कवर कर लिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है, और इसमें मतलब किसमें, जो न्यूक्लियस है उसमें
अपरिपक्व क्रोमेटिन रहता है बोल रहा है, मतलब इमेच्योर क्रोमेटिन प्रेजेंट रहता है बोल रहा है, ठीक है। और 3 से 4 न्यूक्लियोलाई भी उपस्थित रहते हैं। न्यूक्लियोलाई सेल्स के न्यूक्लियस के इंटरनल पार्ट में पाए जाते हैं, उसको न्यूक्लियोलाई बोला जाता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है उससे थोड़ा सा अंदर में, ठीक। इसके साइटोप्लाज्म में प्राथमिक छोटे आकार के एजियोफिलिक कणिकाणु पाए जाते हैं। मतलब जो इसका साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य इस सेल का, कौन से सेल का, माइलोब्लास्ट सेल का जो कोशिका द्रव्य है, इसमें प्राइमरी और स्मॉल साइज के एजियोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बोल रहा है। मतलब एजियोफिलिक ग्रेन्यूल्स वे ग्रेन्यूल्स होते हैं या उन ग्रेन्यूल्स को एजियोफिलिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं जिनमें नीले रंग से रंग जाने की गुण होती है। मतलब जितने भी रोमन नंबर्स की डाइज हैं, उस डाइज के अंतर्गत जितने भी स्टेन करने के स्टेनिंग मटेरियल्स हैं, उन सारे स्टेनिंग मटेरियल से जो ग्रेन्यूल्स स्टेन हो जाएं या अभिरंजित हो जाएं, वो एजियोफिलिक ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। एजियोफिलिक का मतलब होता है जितने भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो नीले कलर से रंग जाने वाले गुण, नीले कलर से, बरगंडी कलर से, सब कलर से रंग जाने वाले गुण जिनमें रहते हैं उन्हें एजियोफिलिक नेचर के ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब है सेकेंड नंबर, बी नंबर, प्रोमाइलोसाइट, ठीक है। तो इस सेल्स के कैरेक्टर एंड नेचर के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है इसका साइज भी लगभग 15 से 20 माइक्रोन का होता है। मतलब जो माइलोब्लास्ट का साइज है लगभग इसका साइज भी उसी के बराबर का होता है, इस सेल का भी, ठीक है। केंद्रक भी इसका गोलाकार तथा बड़े आकार का होता है। मतलब न्यूक्लियस स्फेरिकल एंड लार्ज साइज के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें अपरिपक्व क्रोमेटिन रहते हैं। मतलब इसमें भी, इसके भी जो न्यूक्लियस है उसमें इमेच्योर क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। लेकिन माइलोब्लास्ट के अपेक्षा इसका केंद्रक छोटा होता है, कह रहा है। मतलब इसमें भी बड़े आकार के ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि माइलोब्लास्ट में पाए जा रहे हैं, लेकिन उसकी न्यूक्लियस की अपेक्षा इसकी न्यूक्लियस थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है। जितना बड़ा माइलोब्लास्ट का न्यूक्लियस होता है उससे लगभग इसका थोड़ा सा छोटा होता है, उसकी न्यूक्लियस के कंपैरिजन पे बोल रहा है, ठीक है। बाकी न्यूक्लियस इसके भी बड़े ही होते हैं सेल के साइज के हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है, देखिए, यह कोशिका द्रव्य के लगभग 70% भाग को घेरे रहता है। मतलब साइटोप्लाज्म के अप्रोक्स 70% पार्ट्स को ये कवर करके रखता है, ठीक है। मतलब बड़ा ही न्यूक्लियस है भी, लेकिन किसकी अपेक्षा छोटा है, माइलोब्लास्ट के न्यूक्लियस की अपेक्षा, ठीक है। इसमें 3 से 6 न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं और जो आपस में अटैच्ड रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसके न्यूक्लियोलाई आपस में जुड़े रहते हैं। कोशिका द्रव्य में प्राथमिक छोटे आकार के एजियोफिलिक कणिकाणु पाए जाते हैं, बोल रहा है। मतलब वही जैसे उसमें पाए जाते हैं ग्रेन्यूल्स एजियोफिलिक नेचर के, वैसे ही इसके साइटोप्लाज्म में भी एजियोफिलिक नेचर के छोटे साइज के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और एजियोफिलिक का मतलब मैं आपको बता दिया हूँ कि एजियोफिलिक क्या है, एजियोफिलिक नेचर का अर्थ क्या है, ठीक है। तो वो ग्रेन्यूल्स जो रोमानोस की डाइस से स्टेनिंग हो सकें या हो जाते हैं, वे एजियोफिलिक ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। उनका नेचर एजियोफिलिक कहलाता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? तो अभी आगे नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ गए हम लोग सी नंबर, माइलोसाइट स्टेज पर, ठीक है। पहला स्टेज क्या था माइलोइड सीरीज का, माइलोब्लास्ट। सेकेंड था प्रोमाइलोसाइट। अब थर्ड है सी नंबर, माइलोसाइट। ये देखते हैं इसका क्या नेचर है, इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं इस पर। इसका साइज लगभग 12 से 16 माइक्रोन का होता है। जो इस सेल का साइज है, डायामीटर मतलब इसका व्यास, वो कितना का रहेगा, 12 से 16 माइक्रोन के रेंज का रहेगा, ठीक है। इसका साइज 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी, 15 भी, 16 भी, ठीक है। इसका न्यूक्लियस ओवल शेप्ड एंड स्मॉल साइज का होता है, बोल रहा है। मतलब अंडाकार और छोटे आकार का होता है इसका केंद्रक, इसका न्यूक्लियस, ठीक है। माइलोब्लास्ट का न्यूक्लियस क्या था, गोलाकार
स्फेरिकल से भी या राउंड शेप्ड का, ठीक है। प्रोमाइलोसाइट का भी राउंड शेप का था, ठीक है, और बड़े आकार का था। लेकिन यहाँ देखिए बदलाव, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर नज़र आ रहा है उन दोनों सेल से। माइलोसाइट में क्या है, इसका न्यूक्लियस कैसा है, अंडाकार ओवल शेप का, ठीक है, और छोटे आकार का, स्मॉल साइज का, ठीक। और फिर आगे क्या बोल रहा है, उसके साथ परिपक्व क्रोमेटिन उपस्थित होते हैं, मतलब मेच्योर क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। जबकि वहाँ क्या था माइलोब्लास्ट और प्रोमाइलोसाइट वाले सेल में, वहाँ पे इमेच्योर क्रोमेटिन प्रेजेंट होते थे उसके न्यूक्लियस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेच्योर क्रोमेटिन प्रेजेंट है, ठीक है। सेल में धीरे धीरे मेच्योरेशन आता जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्टेज के हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सेल में मेच्योरेशन आता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा विकास नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें कोशिका द्रव्य का अनुपात ज़्यादा होता है, मतलब इसके न्यूक्लियस साइज में क्या है, छोटे हैं, स्मॉल साइज के हैं। तो भाई कोशिका द्रव्य जो है, साइटोप्लाज्म जो है इस सेल का, वो तो उसका रेशियो ज़्यादा होगा ना न्यूक्लियस से, क्योंकि सेल के न्यूक्लियस के साइज छोटे हैं। तो जो साइटोप्लाज्म वाले पार्ट्स हैं वो तो न्यूक्लियस के हिसाब से ज़्यादा ही रहेंगे उसके रेशियो, ठीक है, उसका अनुपात। इसके साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जिससे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल के फॉर्मेशन का पता चलता है, बोल रहा है। मतलब क्या है, जो इसके कोशिका द्रव्य हैं साइटोप्लाज्म, वो स्पेसिफिक नेचर के हो जाते हैं, ठीक है। और उसी जो विशिष्ट प्रकृति है इसके साइटोप्लाज्म की, तो उसको देखने से साफ साफ नज़र आने लगता है कि ये सेल सब आपस में विभेदित नज़र आ रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब कि ये बोल रहा है कि जो इस स्टेज के जो सेल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में थोड़े थोड़े डिफ्रेंशिएशन नज़र आते हैं, ठीक है। मतलब एक अलग स्पेसिफिक नेचर इसमें होता है, और उसी स्पेसिफिक नेचर को देख के या उस प्रकृति को देख के हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा सेल न्यूट्रोफिल बनने वाला है, कौन सा सेल इओसिनोफिल में मेच्योर होगा और कौन सा बेसोफिल बन के मेच्योर होगा, ठीक है। उसका पता हमको इस स्टेज में चल जाता है कि कौन न्यूट्रोफिल बनेगा, कौन इस्नोफिल बनेगा, कौन बेसोफिल बनने वाला है, ठीक है। फिर आगे है, इसमें न्यूक्लियोलाई अनुपस्थित होते हैं, मतलब इसमें न्यूक्लियाई नहीं होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें प्राइमरी एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स बहुत कम और सेकेंडरी एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब प्राथमिक एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स, प्राथमिक एजिरोफिलिक कणिका और द्वितीयक एजिरोफिलिक कणिका, ठीक है, ये दोनों होते हैं, लेकिन प्राथमिक कम और द्वितीयक ज़्यादा होती है, ठीक। मतलब जो इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ग्रेन्यूल्स भी कौन से नेचर के हैं, एजिरोफिलिक नेचर के ही हैं। लेकिन जो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स हैं जो कि माइलोब्लास्ट और प्रोमाइलोसाइट में प्रेजेंट होते थे, वो क्या थे, प्राइमरी एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स। वो यहाँ पे उनकी संख्याएं कम हो जाती है और सेकेंडरी एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब ग्रेन्यूल्स में भी बदलाव आ चुके हैं, सेकेंडरी की जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो ज़्यादा होती है और प्राइमरी वाले थोड़े कम होते हैं, ठीक है। कोशिका इस अवस्था तक समसूत्री विभाजन से गुजर सकती है, मतलब जिस स्टेज में अभी हैं हम लोग माइलोसाइट स्टेज में, इस स्टेज तक जो सेल्स है हमारे, जो ये माइलोसाइट वाले, जो माइलोसाइटिक सीरीज वाले जो सेल्स हैं, माइलोब्लास्ट वाले सेल्स वगैरह, फिर प्रोमाइलोसाइट, फिर ये माइलोसाइट, तो इस माइलोसाइट स्टेज तक आते आते जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में क्या हो चुके होते हैं, मिटोसिस डिवीजन, मतलब समसूत्री विभाजन, ठीक है। वो स्टेज से ये सेल होके गुजर चुका रहता है या गुजर सकता है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेज पर। तो क्या है नेक्स्ट, डी मतलब चौथा स्टेज, मेटामाइलोसाइट, ठीक है। तो ये मेटामाइलोसाइट वाले स्टेज में क्या बदलाव आए हैं, क्या वेरिएशन है, क्या डिफ्रेंशिएशन है, सब हम लोग जान पाएंगे। अंतर के बारे में थोड़ा थोड़ा मेच्योर होता जा रहा है माइलोसाइटिक सीरीज में। आपका ये जो भी हमारा सेल है वो धीरे धीरे मेच्योर होता जा रहा है, मेच्योर होते चला जा रहा है, तो उस हिसाब से थोड़े थोड़े बदलाव नजर आते जा रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर में। तो आइए देखते हैं मेटामाइलोसाइट।
इसमें राजमा के आकार का मतलब किडनी बीन शेप्ड का न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा किडनी होता है या फिर जो बीन होता है, बीन्स देखे हैं ना हम लोग, किडनी के शेप का रहता है बीन, तो उसको बीन शेप्ड भी बोल देते हैं और किडनी शेप भी। ठीक है, राजमा हम लोगों ने सबने खाया है, देखा है राजमा का आकार कैसा होता है, राजमा दिखता कैसे है, हम सब ने खाया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे उसी वर्ड का यूज किया जा रहा है हिंदी में। इसमें राजमा के आकार का केंद्रक रहता है बोल रहा है, मतलब इसका न्यूक्लियस किस शेप का रहता है, किडनी बीन शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, जिसका साइज लगभग 10 से 14 माइक्रोन का होता है, जिसमें परिपक्व क्रोमेटिन मतलब मेच्योर क्रोमेटिन और केवल ओनली सेकेंडरी एजीरोफिलिक ग्रेन्यूल्स मतलब द्वितीयक एजीरोफिलिक कणिकाएं पाई जाती है। ठीक है, मेटामाइलोसाइट में न्यूक्लियस कौन से शेप का होता है, किडनी बीन शेप्ड मतलब राजमा के आकार का। ठीक है, और इसका साइज कितना होगा इस सेल का, लगभग 10 से 14 माइक्रोन के बीच में होगा। ठीक है, 10 भी हो सकता है, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 तक। ठीक है, और इसके न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेच्योर क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें केवल बोल रहा है, केवल क्या प्रेजेंट होते हैं, द्वितीयक एजीरोफिलिक कणिकाएं सेकेंडरी एजीरोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बोल रहा है। ठीक है, जबकि माइलोसाइट में क्या था, प्राइमरी एजीरोफिलिक ग्रेन्यूल्स कम थे लेकिन सेकेंडरी एजीरोफिलिक ग्रेन्यूल्स ज़्यादा थे। अब यहाँ पे सेकेंडरी ही पाए जा रहे हैं, प्राइमरी एजीरोफिलिक ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, मतलब उनकी संख्या ही नहीं है यहाँ, सिर्फ क्या है, सेकेंडरी एजीरोफिलिक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, न्यूक्लियस अलग अलग आकार में भी दिखाई देते हैं, मतलब इनके जो केंद्रक होते हैं जो न्यूक्लियस, उनका शेप थोड़ा अलग अलग भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, इनका साइटोप्लाज्म पिंक कलर का हो जाता है। जो मेटामाइलोसाइट है इनका साइटोप्लाज्म स्टेनिंग करने के बाद जब देखते हैं हम लोग इस सेल को, तो किस कलर का इनका साइटोप्लाज्म नजर आता है, पिंक कलर का इनका कोशिका द्रव्य दिखता है। ठीक है, हल्का गुलाबी कलर का। ठीक, अब आते हैं लास्ट स्टेज, माइलोइड सीरीज के लास्ट स्टेज ई नंबर, जो क्या है, बेंड फॉर्म है। ठीक है, मतलब मुड़ा हो, बेंड नहीं हो गया रहता है, जो हम लोग साइकिल वगैरह बचपन में चलाते थे तो कभी साइकिल से गिर जाते थे या फिर आपस में डबल साइकिल टकरा जाता था, कुछ दुर्घटनाएं हो जाती थी तो बेंड हो जाता था ना, उसका जो रिंग होता है साइकिल का, तो वही बेंड फॉर्म मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा, मुड़ा हुआ सा। ठीक है, तो उस फॉर्म में है ये सेल। तो इसको देखते हैं, इसका साइज लगभग 10 से 12 माइक्रोन का रहता है, केंद्रक बेंड या मुड़े हुए रूप में अर्थात नजर आते हैं, क्या बोल रहा है, कर्व के जैसा, कोइल्ड जैसा। ठीक है, कितने साइज के होते हैं, इनका साइज, इनका डायमीटर सेल का 10 से 12 माइक्रोन, और न्यूक्लियस किस फॉर्म में दिखाई देता है, बेंड फॉर्म में मतलब मुड़े हुए रूप में नजर आता है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, कर्व रूप में, जैसे हमारा कर्व रूप होता है ना, हमारे जो मंदिर वगैरह होते हैं तो उनमें कर्व फॉर्म होता है, जो ऊपर का गुंबद, तो वही कर्व फॉर्म मतलब मुड़े हुए फॉर्म में नजर आते हैं बोल रहा है, कोइल्ड के जैसे मतलब कुंडलित नजर आते हैं। ठीक है, ये सेल्स रक्त परिसंचरण में आ जाते हैं, मतलब जो ये बेंड फॉर्म वाले सेल्स हैं ना, ये पूरे बोन मैरो से एकदम फुल्ली रिलीज्ड हो जाते हैं, जो कि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, तो उस फ्लो होने वाले जो ब्लड होते हैं उसमें ये आ जाते हैं। ठीक है, ब्लड फ्लो में ये प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स, और मेच्योर होकर मतलब परिपक्व होकर न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल बन जाते हैं। ठीक है, ये सर्कुलेटरी ब्लड में सर्कुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं बेंड फॉर्म वाले सेल्स, लेकिन धीरे धीरे ये फिर सर्कुलेशन में जो ब्लड फ्लोइंग है उसमें ये धीरे धीरे फिर मेच्योर होने के बाद अपना अलग अलग सेल्स में ये मेच्योर हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल में। ठीक है, अब ये था हमारा माइलोइड सीरीज। अब नेक्स्ट सीरीज के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट सीरीज के बारे में देखेंगे, ये हम लोग का माइलोइड सीरीज पूर्ण रूप से हमारा कंप्लीट हो गया है। पूरे 5 स्टेज होते हैं इसमें, पूरे डिटेल से हम लोग 5 स्टेज के बारे में स्टडी कर लिया। ठीक है, अब है नेक्स्ट स्टेज जो कि लिम्फोसाइटिक सीरीज है। ठीक है, तो उस लिम्फोसाइटिक सीरीज को हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं, तो आइए अगले पेज पर इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए आ चुका है हमारा
ल्यूकोपोएसिस में सेकेंड स्टेज जो कि क्या है, सेकेंड सीरीज लिम्फोसाइटिक सीरीज। इससे पहले हमने अभी देखा था माइलोइड सीरीज, जिसके अंतर्गत ग्रेन्युलोसाइट टाइप के WBC का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल का। ठीक है, अब आएंगे लिम्फोसाइटिक सीरीज में। नाम से ही पता चल जा रहा है कि इस सीरीज के अंतर्गत किसका फॉर्मेशन होता होगा, लिम्फोसाइट का। और ये लिम्फोसाइट किस टाइप का WBC है, अग्रेन्युलोसाइट टाइप का। मतलब इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनका साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर नजर आता है। ठीक है, तो ये अग्रेन्युलोसाइट के WBC हैं, अकणिकाणु श्वेत रक्त कणिका है। ठीक है, तो आइए इस सीरीज के बारे में हम लोग जानते हैं। इस सीरीज में लिम्फोसाइट का निर्माण या फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया या प्रोसेस को लिम्फोपोएसिस भी कहते हैं। और इसका स्टेम सेल मतलब जननी कोशिका क्या होता है, लिम्फोब्लास्ट होता है। ये लिम्फोब्लास्ट कहाँ पर बनता है, बोन मेरो से। ठीक है, इसका फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है लिम्फोब्लास्ट का, जो कि लिम्फोसाइट सेल का स्टेम सेल है। ठीक है, आइए इसमें जो स्टेज हैं उन स्टेज के बारे में जानते हैं। तो इस लिम्फोसाइटिक सीरीज में पहला स्टेज का क्या नाम है, लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, तो लिम्फोब्लास्ट को देखते हैं, जो कि इस स्टेज का, इस सीरीज का क्या है, स्टेम सेल है। ठीक है, तो आइए इसके कैरेक्टर एंड नेचर देखते हैं। इसका साइज लगभग 15 से 18 माइक्रोन होता है। जो इसके सेल है उसका डायमीटर कितना होता है, 15 से 18 माइक्रोन का। ठीक है, व्यास, इस सेल का व्यास। इसमें बड़े आकार का गोलाकार केंद्रक पाया जाता है, जो कोशिका द्रव्य के लगभग 90% भाग को घेरे रहता है। इसमें कणिकाणु अनुपस्थित होते हैं, बोल रहा है। ठीक है, कितना होता है इस सेल का साइज, 15 से 18 माइक्रोन। और इसमें लार्ज साइज के स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इसके साइटोप्लाज्म के लगभग 90% पार्ट को कवर करके रखते हैं। और इसमें जो ग्रेन्यूल्स अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जाती, इसीलिए इनको ए ग्रेन्युलोसाइट टाइप के WBC में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसके सेकेंड स्टेज को देखते हैं। लिम्फोसाइटिक सीरीज के सेकेंड स्टेज बी नंबर क्या है, प्रोलिम्फोसाइट। आइए इसको देखते हैं। इसका साइज लगभग 14 से 16 माइक्रोन का रहता है। इसमें भी बड़े आकार का गोलाकार केंद्रक पाया जाता है, जिसमें फाइन रेटिकुलर दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसका साइज भी लगभग कितना होता है, इसका जो कोशिका है, इस कोशिका का व्यास डायमीटर 14 से 16 माइक्रोन। इसमें भी स्फेरिकल एंड लार्ज साइज के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें फाइन रेटिकुलर दिखाई देते हैं, मतलब इसमें रेटिकुलर नजर आते हैं। ठीक है, रेटिकुलर इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इस सेल के अंतर्गत रेटिकुलर दिखाई देते हैं। ठीक है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब है हमारा लिम्फोसाइटिक सीरीज का थर्ड स्टेज, जो सी नंबर क्या है, लार्ज लिम्फोसाइट। ठीक है, इसे देखते हैं। इसे नेचुरल किलर सेल या प्राकृतिक मारक कोशिका भी कहते हैं। इसका साइज 10 से 14 माइक्रोन होता है। इसका कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म क्लियर होता है। केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस बैंगनी रंग का दिखाई देता है या दिखता है, और कोशिका द्रव्य के 90% भाग को घेरे रहता है, बोल रहा है। ठीक है, सी नंबर कौन सा है, लार्ज लिम्फोसाइट। यह एक ऐसा कोशिका है जिसे प्राकृतिक मारक कोशिका मतलब नेचुरल किलर सेल कहते हैं। मतलब इसकी ऐसी प्रकृति होती है, इस सेल की ऐसी नेचर होती है, जो कि ये किसी भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या आसपास से गुजरने वाले कोई भी एंटीजन है या फिर पैथोजेंस है, उसको ये किल करता है, मारता है। इसका नेचर ऐसे ही है, नष्ट करने का है इसका नेचर, लार्ज लिम्फोसाइट का। ठीक है, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, नेचुरल किलर सेल, प्राकृतिक मारक कोशिका है हमारे बॉडी का। ठीक है, कितना साइज होता है इसका, 10 से 14 माइक्रोन इसका डायमीटर है। ठीक है, इस सेल का व्यास कितना है, 10 से 14 माइक्रोन।
और इसका जो कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म है वो एकदम क्लियर होता है, साफ, मतलब इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नज़र नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये अग्रेन्युलोसाइट टाइप के WBC वाले कोशिका हैं, लिम्फोसाइट, ठीक है। और ये लिम्फोसाइटिक सीरीज चल रहा है, तो भाई इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, एकदम साइटोप्लाज्म क्लियर, और उसमें सिर्फ न्यूक्लियस ही नज़र आएगा, ठीक है। न्यूक्लियस किस कलर का होता है? वायलेट कलर का, मतलब बैंगनी कलर का होता है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म के 90% भाग को कवर करके रखता है, मतलब ये भी न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, ठीक है, न्यूक्लियस का साइज काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज है स्मॉल लिम्फोसाइट। इसमें क्या बोल रहा है? इसका साइज लगभग 7 से 9 माइक्रोन का होता है। इसे ही बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। जब हमारा लिम्फोसाइटिक सीरीज कंप्लीट हो जाता है और लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाते हैं, तो कितने प्रकार के लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट किस लिम्फोसाइट के द्वारा बनते हैं? स्मॉल लिम्फोसाइट से बनते हैं, ठीक है। और स्मॉल लिम्फोसाइट का साइज कितना होता है? 7 से 9 माइक्रोन का लगभग। और इसी जो स्मॉल लिम्फोसाइट वाले सेल्स हैं, यही मैच्योर हो जाने के बाद क्या बन जाते हैं? बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? तो आप बेशक मेरे से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं या मैसेज के जरिए अपना डाउट मेरे पास कर सकते हैं, मैं उसे क्लियर करूँगा या करा के दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर रिप्लाई के थ्रू, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो हमारा WBC फॉर्मेशन के कितने स्टेज हैं? ल्यूकोपोइसिस के कितने स्टेज हैं? कुल 3 स्टेज। कौन कौन से? पहला है माइलोइड सीरीज, जिसके अंतर्गत ग्रेन्युलोसाइट टाइप के WBC मतलब न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। उन सभी स्टेज के बारे में हम लोग जाने। सेकेंड स्टेज क्या था? लिम्फोसाइटिक सीरीज, उसमें हम लोग लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन और मैच्योरेशन के बारे में जाने। अब है हमारा ल्यूकोपोइसिस का तीसरा स्टेज, जिसे हम लोग मोनोसाइटिक सीरीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है हमें कि मोनोसाइटिक सीरीज के अंतर्गत मोनोसाइट का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, उसका मैच्योरेशन होके उसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मोनोसाइटिक सीरीज, तीसरा स्टेज। इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें मोनोसाइट का निर्माण पूर्ण होता है, मतलब मोनोसाइट का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, जिसका स्टेम सेल मोनोब्लास्ट होता है, ठीक है। कौन सा स्टेम सेल है इसका? मोनोब्लास्ट। इसके अंतर्गत क्या बनता है? मोनोसाइट। कौन सा स्टेज है ये? मोनोसाइटिक स्टेज, मोनोसाइटिक सीरीज, ठीक है। आइए इसमें कुछ स्पेशल स्टेजेस हैं, उन स्टेज के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो पहला स्टेज क्या है मोनोसाइटिक सीरीज का? मोनोब्लास्ट। इसका साइज लगभग 16 से 20 माइक्रोन का होता है, मतलब जो सेल है उसका डायमीटर वो बोल रहा है, ठीक है, उसका व्यास। इसका केंद्रक बड़ा तथा गोलाकार या अंडाकार होता है, ठीक है, मतलब परफेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते कि गोलाकार ही होगा या अंडाकार होगा, दोनों में से कोई भी शेप का ये रहता है, ठीक है। या तो फिर स्फेरिकल या राउंड शेप का या फिर ओवल शेप्ड होता है इसका न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें क्रोमेटिन का जाल बिछा रहता है। तो जो इसके सेल के न्यूक्लियस हैं, उस न्यूक्लियस में क्रोमेटिन के जाल बिछे होते हैं, मतलब बहुत सारे क्रोमेटिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, नजर आते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोलाई 1-2 होते हैं जो नहीं दिखाई देते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें एकदम ट्रूली साफ नहीं दिखाई देते, कभी कभी दिख जाते हैं, ठीक है। जब हम लोग स्टैन करके सेल्स का जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं उस समय हमको कभी कभी नज़र आ जाएंगे न्यूक्लियोलाई, नहीं तो वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, अपीयरेंस उनका नहीं होता है, ठीक है। इसका कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म हल्का नीला अथवा धूसर रंग का होता है, मतलब क्या रंग का होता है? ग्रे कलर का और स्लाइटली ब्लू। इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, किसके? मोनोब्लास्ट के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो स्लाइटली ब्लू या फिर ग्रे कलर के नज़र आते हैं, ठीक है।
इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स उपस्थित होते हैं और लाल रंग के दिखते हैं। इसमें ग्रेन्यूल्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स, जो कि लाल रंग के दिखते हैं बोल रहा है। जबकि ये कौन से टाइप का WBC है? ए ग्रेन्युलोसाइट टाइप का WBC है। मतलब ऐसा वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिका है ये, जो कि एकदम क्लियर होता है। इसमें ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं, इसमें कणिकाणु अनुपस्थित होते हैं। फिर भी क्या बोल रहा है, इसमें कणिकाणु प्रेजेंट होते हैं, मतलब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेड कलर में दिखते हैं बोल रहा है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इसके सेकेंड स्टेज के बारे में, बी नंबर, जो कि प्रोमोनोसाइट है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्रोमोनोसाइट में इसका साइज लगभग 14 से 18 माइक्रोन का होता है। मतलब इनका जो सेल का जो डायमीटर है, व्यास, वो कितना होगा? 14 से 18 माइक्रोन के बीच में। ठीक है, इनका न्यूक्लियस मोनोब्लास्ट की अपेक्षा थोड़ा सा अलग होता है बोल रहा है। ठीक है, मतलब मोनोब्लास्ट से इसका जो न्यूक्लियस का जो शेप है वो क्या होता है? अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जो अनियमित तथा लोब्यूलेटेड रहता है, मतलब इरेगुलर एवं लोब्यूलेटेड मतलब पालिक होता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो अनियमित होता है, मतलब थोड़ा सा लेबुलेटेड, मतलब पालिक टाइप का नजर आता है। मतलब क्या होता है, लोब्स जो पाए जाते हैं ना, जैसे न्यूट्रोफिल में लोब्स है, कई लोब्स पाए जाते हैं, हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया है, वैसे इसमें भी थोड़े से लोब टाइप के स्ट्रक्चर नजर आते हैं इसके न्यूक्लियस में। ठीक है, और न्यूक्लियोलाई एक या दो प्रेजेंट होते हैं, जो मोनोब्लास्ट से भिन्न होता है। मतलब इसमें जो न्यूक्लियोलाई होते हैं इसके न्यूक्लियस में, वो मोनोब्लास्ट के जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलाई से थोड़ा सा ये अलग होते हैं, अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब इसके जो न्यूक्लियोलाई हैं वो मोनोब्लास्ट के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलाई से अलग होते हैं। ठीक है, इनके ये अलग पहचान होते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, इसका कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म हल्का नीला अथवा धूसर रंग का होता है बोल रहा है। मतलब जो साइटोप्लाज्म है इनके मोनोसाइट के, वो भी सेम मोनोब्लास्ट के जो साइटोप्लाज्म है वैसे ही सेम नजर आते हैं। कैसे? स्लाइटली ब्लू एंड ग्रे कलर में। ठीक है, हल्का नीला अथवा धूसर रंग का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज में क्या है, इसके स्टेज में से लास्ट स्टेज सी नंबर क्या है? मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइटिक सीरीज में कुल कितने स्टेज थे? क्या क्या स्टेज थे? लिम्फोब्लास्ट, प्रोलिम्फोसाइट, फिर क्या थे? लिम्फोसाइट, क्या थे? लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट। कुल 4 स्टेज हैं। और ये जो हमारा मोनोसाइटिक सीरीज चल रहा है, इसमें कुल कितने स्टेज हैं? इसमें 3 स्टेज हैं। कौन कौन से? मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट, और अब क्या है? मोनोसाइट, लास्ट स्टेज मोनोसाइटिक सीरीज के। तो आइए देखते हैं इसको। मोनोसाइट का साइज लगभग 14 से 18 माइक्रोन होता है। इसके साइटोप्लाज्म में लार्ज साइज का गोलाकार केंद्रक पाया जाता है, जो डार्क ब्लू रंग का दिखता है। मतलब मोनोसाइट के जो सेल के डायमीटर हैं वो कितने होते हैं? 14 से 18 माइक्रोन के बीच में। ठीक है, क्लियर। इसी कारण ही इन्हें सबसे बड़ा WBC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका साइज सारे WBCों की अपेक्षा अधिक है। कुल कितने प्रकार के WBC हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा WBC कौन है? मोनोसाइट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसके साइटोप्लाज्म में लार्ज साइज का गोलाकार केंद्रक पाया जाता है। मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, इसमें लार्ज साइज का स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि डार्क ब्लू रंग का दिखता है। मतलब एकदम गाढ़ा नीला नजर आता है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब बैंगनी आकार का, एकदम ज़्यादा बैंगनी के आकार का दिखता है, बड़ा सा इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो। इसका न्यूक्लियस कूटपाद के समान विस्तारित हुए रहता है। मतलब जो इसका केंद्रक है वो स्यूडोपोड्स, जो स्यूडोपोड्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं के जैसे दिखते हैं। स्यूडोपोड्स किस में पाए जाते हैं? बताइए। एनेलिड्स फाइलम के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में स्यूडोपोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, कूटपाद। तो वैसे ही ये इनका न्यूक्लियस नजर आता है। कैसा? कूटपाद के जैसा, स्यूडोपोड्स के समान। ठीक है, फैला हुआ रहता है।
आगे क्या बोल रहा है, इसमें न्यूक्लियोलाई सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, इसका कोशिका द्रव्य हल्का नीला तथा धूसर रंग का होता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इसमें न्यूक्लियोलाई सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, मतलब जो मोनोसाइट के न्यूक्लियस हैं उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, मतलब प्रेजेंट नहीं होते इनमें न्यूक्लियोलाई। ठीक है, एब्सेंट होते हैं। इनका साइटोप्लाज्म स्लाइटली ब्लू एंड ग्रे कलर का दिखाई देता है। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य है मोनोसाइट का वो कैसा दिखता है, हल्का नीला और धूसर रंग का, मतलब स्लाइटली ब्लू एंड स्लाइटली ग्रे कलर का। ठीक है, जिसमें ग्रेन्यूल अनुपस्थित होते हैं, ग्रेन्यूल्स। मोनोसाइट क्या है, एक मेच्योर WBC अग्रेन्युलोसाइट सेल, मतलब एक परिपक्व श्वेत रक्त कोशिका जो कि अग्रेन्युलोसाइट टाइप का है। ठीक है, अकणिकाणु प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका है ये मोनोसाइट, इसीलिए इसमें ग्रेन्यूल्स अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, कणिकाणु नहीं होते। ठीक है, जब ये मेच्योर होते रहते हैं तब इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं जो रेड कलर के दिखते हैं, हमने इसके फर्स्ट स्टेज में पढ़ा। लेकिन जब भी ये मेच्योर हो जाता है तो इसमें भी ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अग्रेन्युलोसाइट टाइप का WBC है, तो इसमें ग्रेन्यूल्स अनुपस्थित ही रहेंगे और इसके साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर नजर आएंगे। और कौन से रंग के नजर आएंगे, स्लाइटली ब्लू एंड स्लाइटली ग्रे कलर। ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोग का ल्यूकोपोएसिस वाले जो टॉपिक थे वो आज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कल नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, जिसको आप सॉल्व करिएगा। और ये जो नोट्स है ल्यूकोपोएसिस, इसे अच्छे से स्टडी करिएगा। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो पे, जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ। ठीक है, बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलने वाले हैं। इस टॉपिक को आज हम लोग को अच्छे से स्टडी कर लेना है, ल्यूकोपोएसिस को। उसके बाद कल इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, और अच्छे से स्टडी करिए। ठीक है, ठीक।